युवा नेता अंकित देव अर्पण ने बाहरी उम्मीदवारों को दिखाया आईना। खबर बगहा से है, जहां बगहा शहर के मरवाड़ी धर्मशाला में दोपहर 12 बजे अंकित देव अर्पण द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का विषय संकल्प विकसित बगहा रखा गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से बगहा को सर्वांगीण रूप से सशक्त करने की बात की गई। युवाओं के राजनीति में सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई। इस आयोजन पर बगहा के सुदूर क्षेत्रों से 500 से अधिक की संख्या में लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम का संचालन उज्जवल शुक्ला ने किया एवं आरंभ में जिला परिषद सदस्य सोनू यादव, महंत राम, अलाउद्दीन अंसारी, अभिषेक कुशवाहा ने अंकित देव अर्पण हेतु राजनीतिक शुरुआत का प्रस्ताव रखा। प्रेस वार्ता के दौरान अंकित देव अर्पण ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सभी को नमस्कार। और आज यह प्रेस वार्ता जो बगहा में आयोजित की गई थी मरवाड़ी धर्मशाला में, इसका मुख्य उद्देश्य विकसित बगहा संकल्प, और जो विशेष तौर पर विकसित बगहा संकल्प की हमने चर्चा की वह यह है कि जब हम बगहा को देखते हैं, बगहा को अपने नज़रिए से, तो लगता है कि प्रबुद्ध जनों की यह धरती, शिक्षित और समृद्ध जनों की यह धरती नेतृत्व विहीन धरती दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व विहीन मैं इसे इसलिए मानता हूँ कि संगठन इसे नेतृत्व विहीन मानता है, क्योंकि जब भी हम बगहा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कमांडर्स थोप दिए गए हैं और बगहा में कभी लौरिया से, कभी रामनगर से, कभी और बाहर से ला करके यहाँ पर में जनप्रतिनिधि तैयार किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख ये केवल मेरा नहीं है, बगहा के सभी क्षेत्रों का, बगहा के क्षेत्रवासियों का है कि यहाँ पर में कमांडर नहीं थोपे जाए। हम लोग पशु पक्षी नहीं हैं और ना ही ऐसे लोग हैं जिसे बाहरी किसी की ज़रूरत है। हम इतने समृद्ध हैं कि हम अपने क्षेत्र का संचालन स्वयं से कर सकते हैं और उसको बेहतर नेतृत्व, नई दिशा और नई सोच दे सकते हैं। आज जब हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के विजन पे चर्चा करते हैं और जब वो बात करते हैं कि हम परिवारवाद से बाहर रहेंगे, तो हमें लगता है कि बगहा पर में भी वह नियम लागू होने चाहिए। और जब वो कहते हैं कि क्षेत्रीय लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो हमें लगता है कि उस पर भी हम कायम रहेंगे और उसको भी हम नई दिशा देंगे। आज साइबर का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, फॉरेंसिक्स का समय है, डिजिटल दुनिया का समय है, स्टार्टअप और इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय है। लेकिन मुझे दुख यह होता है कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें कौन जाकर के कल सदन में जब हम नए 3 कानूनों की बात करेंगे, फॉरेंसिक्स पे चर्चा करेंगे, साइबर अपराधों पर चर्चा करेंगे, साइबर के लिए कल आईटी एक्ट का अमेंडमेंट होगा, सभी स्टेट से चर्चा की जाएगी कि आपका क्या सलाह सुझाव है, तो उस पर में सदन में चर्चा कौन करेगा। आज जो स्थिति है, हमें लगता है कि इन्हें अब विरासत सौंपने की भी स्थिति है। आप 18 वर्ष के युवाओं को कहते हैं कि आप पार्टी के साथ में आए, सशक्तिकरण के साथ में। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक वो युवा सोचता है कि 7 वर्ष हम पार्टी की सेवा करेंगे तो हो सकता है कि 25 वर्ष की उम्र में मैं भी युवा विधायक बन सकता हूँ, युवा सांसद बन सकता हूँ, या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जब उसकी उम्र 25 वर्ष होती है, तब तक किसी विधायक की बेटी को, किसी सांसद की बेटी को, किसी मुख्यमंत्री के बेटे को नया विधायक, नया सांसद बना दिया जाता है और वह युवा ताकते रह जाता है, राह देखते रह जाता है कि उसका मौका कब आएगा। आप केवल युवाओं की बात करते हैं लेकिन युवाओं के लिए कार्य नहीं करते हैं, युवाओं की राजनीति नहीं करते हैं। और युवाओं की राजनीति करते हैं तो युवाओं द्वारा राजनीति नहीं कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार को मौका नहीं मिला है, बिहार के राजनेताओं को मौका नहीं मिला है। जब बिहार में नेताओं को मौका मिला है कि शीर्ष तक प्रतिनिधित्व करें, तो यहीं से मनन मिश्रा जी इस बिहार से निकल करके 7 बार वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और 7 बार वो वहाँ पर में अध्यक्ष रहे हैं। और उनका कार्यकाल ऐसा रहा है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक सबने उनका समर्थन किया है और एक तरह से वो निर्विरोध हमेशा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में छाए रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो आज अगर राजनीति शुरू करते हैं, आज राजनीति में आते हैं, तो वह एक समय तक इस बिहार को, बगहा को एक आयाम दे और शीर्ष तक पहुंचाए। आज बगहा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था ठप है। यहाँ एक भी नवोदय विद्यालय, एक भी केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय की स्थापना नहीं है, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है और ना ही
कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव जब रखा जाता है तो कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर में नहीं पहुँच पाती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की यहाँ तक पहुँच नहीं है। मेरी यह मांग है कि अगर आप विकसित बगहा संकल्प की बात करते हैं तो बगहा को वास्तव में विकसित बनाने का कार्य करें और यहाँ पर मैं शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए। मेरी सबसे प्रथम मांग है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, RRU या फिर IIMC या कोई भी उत्कृष्ट संस्थान, नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान को बिहार में लाया जाए और सबसे बड़ी चीज़ बगहा में लेकर के आया जाए, चंपारण की धरती पर लाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि वाल्मीकि नगर में आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है, वाल्मीकि नगर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज की भी स्थापना की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में हम रेफरल अस्पताल होकर के रह गए हैं, अनुमंडलीय अस्पतालों से हम केवल रेफर किए जाते हैं। आज अगर बगहा के लोगों को आवश्यकता है, चौतरवा और पतिलार के लोगों को आवश्यकता है तो उसे या तो गोरखपुर जाना पड़ता है या फिर उसे पटना पहुंचना पड़ता है। आखिर 4 घंटे से 8 घंटे का समय गोरखपुर या पटना पहुंचने में लगता है। मेरा प्रश्न यह है कि कौन सा मरीज 4 से 8 घंटे सर्वाइव कर पाएगा? हम क्यों एक रेफरल अस्पताल बन करके रह गए हैं? आज जो निजी अस्पताल है वहाँ ICU नहीं है, बेड्स नहीं है और उनका जो खर्च है वो आम नागरिकों को वहन करने से परे है। जब आप बात करते हैं छोटे ट्रेन की, तो वंदे भारत का परिचालन होने मात्र से कई पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन बहुत देर हो गया है। 11 घंटे, 7 घंटे, 6-6 घंटे ट्रेनें लेट रह रही हैं। इस आवागमन पर, इस परिचालन पर भी ध्यान दिया जाए। और आज मीडिया बंधुओं के समक्ष मैं अंकित कुमार साइबर लॉयर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज से बगहा के साथ में एक राजनीतिक शुरुआत करने जा रहा हूँ और मेरी यह कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मैं अपनी सहभागिता लाऊं और मैं अपनी दावेदारी भी वहां पर मैं स्पष्ट रूप से तय करना चाहता हूं। और यह दावेदारी मेरे अपने लिए नहीं है, मेरे युवाओं के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो आज तक ताक देख रहे हैं, उस पतिलार के लिए है जहां से नीतीश कुमार जी ने अपनी विकास यात्रा शुरू की थी, लेकिन विकास यात्रा ने उनको मुख्यमंत्री पद पे पहुंचा दिया, लेकिन पतिलार का विकास अभी तक नहीं हुआ। मैं उस बगहा से मैं अपनी राजनीति शुरू करना चाहता हूं जिसने संगठन को सबसे अधिक वोटों से विजयी बनाया, जहां के लोग सबसे आगे रहते हैं, जहां पर में नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन यहीं पर में दूसरे कमांडर को भेज करके प्रतिनिधित्व कराया जाता है। यहाँ पर में किसी के परिवार से, किसी के घर से लोगों को भेज दिया जाता है, दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भेज दिया जाता है और ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं जो शिक्षित हो, जो ऐसी बातें कर सके जो आज के युवाओं की आवश्यकता है। कब तक आखिर हम सड़कें बनवाते रहेंगे? हम जंगल से आए हुए लोग नहीं है कि आज भी हमें सड़कों की ज़रूरत है, और अगर आज भी हमें सड़कों और नालियों की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हम आधारविहीन हैं और हमारा कोई विकास नहीं किया गया है। तो इन सभी संकल्पों के साथ में, एक विकसित बगहा संकल्प के साथ में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और एक युवा सोच, सकारात्मक सोच, जिसमें मैं बगहा को सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक रूप से एक नया विकास, नौ आयाम देने के लिए और यहाँ की बात को शीर्ष तक पहुँचाने की मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना कब माना जा रहा है? आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, मेरी पूरी कोशिश है।